Hello students, today we are going to start our next means of transportation, that is waterways. India was one of the seafaring countries यानी कि सी से घिरा हुआ जो एरिया है उनमें से एक है और जो अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज से क्या है कनेक्टेड है. Its seamen sailed far and near so that they carrying and spreading Indian commerce and culture. रीजन क्या है कि वो सेल करते हैं यानी कि नाव वगैरह लेके जाते हैं दूर वाले इलाके में भी और पास वाले इलाके में भी, सो दैट दे कैन कैरी एंड स्प्रेडिंग यानी कि वो चीजों को लेके भी आ सके प्लस उसको एक्सपोर्ट भी कर सके, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ. इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. चीपेस्ट मीन्स इट मीन्स इसकी जो कॉस्ट रेट है वो ज्यादा हाई नहीं है. सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स यानी कि जो हैवी है और बल्कि बड़ी मात्रा में जो सामान को इधर एक स्थान से लेके यानी कि एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्रीज तक कैरी करने में इट इज बेनिफिशियल. इट इज ए फ्यूल एफिशिएंट. क्या है? फ्यूल एफिशिएंट है. कॉल्ड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहां से लाइन आपके पास गिवन है, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड एनवायरमेंटल फ्रेंडली. देन योर आंसर इज वाटरवेज. वाटरवेज एनवायरमेंटल फ्रेंडली कैसे है? क्योंकि इसके थ्रू जो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो काफी कम होता है. इन इंडिया इनलैंड नेविगेशन यानी कि इनलैंड नेविगेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा कि जो नदियों के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज ओनली 14,500 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर. बाई मशीनाइज्ड बोट यानी कि जो बोट वगैरह जो मशीनों के थ्रू चलती हैं उनके अकॉर्डिंग जो ट्रांसपोर्टेशन है कितना कैरी किया जाता है? 3,700 किलोमीटर आउट ऑफ 14,500 किलोमीटर यानी कि 14,500 किलोमीटर में से 3,700 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर किया जाता है बोट्स के थ्रू, जिसमें मशीन्स वगैरह के थ्रू वो कैरी की जाती हैं. लाइक रोडवेज, दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी कैटेगरीज जस्ट लाइक नेशनल हाईवेज या जो भी आपका गिवन है. नेशनल वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज में क्या है? द गंगा रिवर, गंगा रिवर में नेशनल हाईवे को बनाया गया है. नेशनल हाईवे नंबर 1 इलाहाबाद टू हल्दिया. डिस्टेंस इज 1620 किलोमीटर. दिस इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 इन वाटरवेज. ठीक है. द ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र में कौन सा है? सादिया टू दुबरी. डिस्टेंस कैरिंग 891 किलोमीटर. This is called National Highway number 2. The West Coast Canal in Kerala, Kottampurama and Common, Udyogmandala and Champara canals. This is called National Waterway number 3. It carry 205 kilometer. It means फर्स्ट जो नेशनल हाईवे है वो कहां पे है? गंगा रिवर. सेकेंड ब्रह्मपुत्र एंड थर्ड वन इज वेस्ट कोस्ट कैनाल. इन विच स्टेट? केरला. अदर इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड, इनलैंड वाटरवेज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? जो बाउंड्रीज के अंदर है यानी कि जो हमारे विद इन द कंट्री कौन कौन से हैं? गोदावरी, कृष्णा, बैराक, सुंदरबन, ईस्ट वेस्ट कैनाल, दामोदर वैली and दामोदर वैली कॉर्पोरेशन. ओके. जो बाकी सारी की जो रिवर्स हैं यानी कि जो मेन वाटरवेज है वो कहां पे कैरी किया जाता है? रिवर्स के थ्रू. कहां पर? विद इन द इनलैंड एरियाज में. इंडिया ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड होगा तो वो इनलैंड एरियाज के थ्रू ना होके ओवरसीज एरियाज में होगा. ओवरसीज एरियाज कौन से होंगे? जो सी को क्रॉस करके या सागरों या महासागरों को पार करके दुनिया के किसी भी देश के साथ जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है. इट इज कैरिड फ्रॉम पोर्ट्स विच लोकेटेड अलोंग द कोस्ट.
जो ओवरसीज ट्रेड है वो किसके थ्रू किया जाता है? पोर्ट्स के थ्रू, यानी कि बंदरगाह के थ्रू, जो कि कहां पे लोकेट है? कोस्टल एरियाज में, हमारे तटीय क्षेत्रों में। 35% of country's trade volume is moved by sea. According to value, it is 68%. अगर वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसको फाइंड किया जाए कि कितनी वैल्यूज का जो ट्रेड है वो वाटरवेज के थ्रू हेल्ड होता है, दैट वन इज 68, लेकिन अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओनली 35%। नेक्स्ट है हमारे पास जो पोर्ट्स है मेजर, वो कौन कौन से हैं? इंडियाज कोस्टल लाइन इज 7516.6 किलोमीटर, यानी कि 7,000 के आसपास जो इसकी कोस्टल लाइन है। इट मीन्स जो हमारी कोस्टल लाइन है वो काफी ब्रॉड है। इन इंडिया मेजर पोर्ट्स आर 12। मेजर पोर्ट्स का मीनिंग यहां पे क्या गिवन है? जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड with other countries, and the intermediate or minor ports, these are 187. These are also important because out of them some ports are very helpful for major ports. ठीक है, यानी कि उसके लोड वगैरह को कैरी करने के लिए या कम करने के लिए ये जो माइनर पोर्ट्स हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। All these major ports handle 95% of India's trade. जो हमारी मेजर पोर्ट है वो कितना परसेंट ट्रेड का हेल्ड करती है? 95%। ठीक है, जो रिमेनिंग है वो किसके थ्रू किया जाता है? माइनर पोर्ट्स के थ्रू। आफ्टर इंडिपेंडेंस कांदला बंदरगाह है गुजरात में, was first port developed to ease the वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट, यानी कि मुंबई पोर्ट काफी पुरानी पोर्ट है, बंदरगाह है, उसके बर्डन को कम करने के लिए जो फर्स्ट पोर्ट बनाई गई थी, दिस वन इज कांदला इन गुजरात। कांदला पोर्ट डेवलप्ड इन द वेक ऑफ लेस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। जो कांदला बंदरगाह को डेवलप करने का क्या रीजन था? फर्स्ट रीजन तो यह था कि मुंबई पोर्ट के बर्डन को कम करना। सेकंड रीजन क्या था कि उस एरियाज के आसपास जो कराची पोर्ट था वो पार्टीशन के बाद किस में चला गया? पाकिस्तान में। सो इंडिया में इसीलिए इस पोर्ट को अलग से डेवलप किया गया। कांदला इज ए टाइडल पोर्ट। कैसी पोर्ट है ये? टाइडल पोर्ट। इट हैंडलिंग ए ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट। ओके, ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट के अकॉर्डिंग यहां पे क्या है कि जो प्रोडक्शन वहां पे किया जाता है कांदला, यानी कि गुजरात में जो कॉटन टेक्सटाइल की हाईली मिल्स हैं या जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो भी प्रोड्यूस वहां पे किया जाता है उनके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अक्रॉस जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड राजस्थान, इन सारे एरियाज का भी जो मटेरियल है वो सप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कांदला पोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मुंबई, बिगेस्ट पोर्ट विद द स्पेशियस नेचुरल एंड वेल सेटल्ड हार्बर। यानी कि जो कांदला है वो काफी बाद में डेवलप की गई है, बट जो हमारी मुंबई है दैट इज बिगेस्ट, यानी कि काफी बड़ी पोर्ट है और नेचुरल फॉर्मेशंस में है। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्लान विद ए व्यू टू डिकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट एंड रिवर्स ए हब पोर्ट। ओके, अब ये इसकी सहायक पोर्ट के रूप में डेवलप की गई है। किसके प्रेशर को कम करने के लिए? जो हमारी मुंबई पोर्ट है उसके पर। अब बात आती है मार्मागांव पोर्ट, ये कहां पे लोकेट है? गोवा। द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट, ठीक है, यानी कि प्रीमियर आयरन ओर को क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आयरन ओर। It accounts for about 50% of
द आयरन ओर एक्सपोर्ट, ये इंडिया का 50% आयरन ओर एक्सपोर्ट करती है विद अदर कंट्रीज। नेक्स्ट है न्यू मैंगलुरु पोर्ट इन कर्नाटका, इट एक्सपोर्ट द आयरन ओर कंसंट्रेट्स फ्रॉम कुंद्रेमुख माइंस, ये आयरन ओर को एक्सपोर्ट करती है कहां से? कुंद्रेमुख माइन से, यानी कि कुंद्रेमुख की जो खदानें हैं, खनन है, वहां से जो आयरन ओर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है किसके थ्रू? थ्रू न्यू मैंगलुरु पोर्ट। नेक्स्ट है कोची पोर्ट, साउथ वेस्टर्न पोर्ट, कहां पे है ये? साउथ वेस्ट में, लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ ए लैगून विद ए नेचुरल हार्बर, एक लैगून की फॉर्मेशन में, क्या लैगून क्या होता है? एक झील टाइप में होती है, ठीक है, उस पे ये इसको डेवलप किया गया है। तूतीकोरन पोर्ट, दिस इज डेवलप्ड इन तमिलनाडु। चेन्नई पोर्ट, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, अब यहां पे बात की गई है आर्टिफिशियल पोर्ट, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल के अकॉर्डिंग क्या आएगा कि जो हमारा कोस्टल एरिया है, एक तो नेचुरली इस तरीके से डेवलप्ड होगी, सारी की सारी जो शिप्स वगैरह के लिए हार्बर वगैरह है, सारी फैसिलिटीज इजीली वहां पे अवेलेबल हो, एक उस चीज को कंस्ट्रक्ट करना, सो वो क्या है? आर्टिफिशियल पोर्ट। इट इज रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, सबसे ज्यादा ट्रेड कौन से जो पोर्ट के थ्रू किया जाता है? मुंबई पोर्ट के थ्रू। सेकंड किसका नाम है? चेन्नई पोर्ट। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट, डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। लैंडलॉक्ड के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा कोस्टल एरिया है उससे थोड़ा सा अंदर की साइड में ये डेवलप की गई है। हेयर आयरन ओर एक्सपोर्टेड, दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर टू एक्सपोर्ट आयरन ओर। पाराद्वीप पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा, इट इज स्पेशलाइज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आयरन ओर के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। कोलकाता पोर्ट, इट इज एन इनलैंड रिवरइन पोर्ट, इट serves a very large and rich hinterland of Ganga Brahmaputra basin. It is also a tidal port. Tidal port, इससे पहले भी हम एक और टाइडल पोर्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, that one is कांदला पोर्ट and the next is कोलकाता पोर्ट. Which two ports are known as tidal port? Then your answer is Kandla and Kolkata port. Haldia port, developed as a subsidiary port to relieve growing pressure on Kolkata port. हल्दिया पोर्ट को डेवलप किया गया है किसके पर्पस के लिए? कलकत्ता पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक वी आर डूइंग इन अवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.